हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। AIFF के द्वारा किसे फुटबॉलर ऑफ द दिया गया है? AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। इसका हेडक्वार्टर से नई दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। इसका हेडक्वार्टर से नई दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अभी वर्तमान में हैं प्रफुल्ल पटेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन था फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है। तो जो मेन का दिया गया है वो दिया गया है गुरप्रीत सिंह संधू को। गुरप्रीत सिंह संधू जी को दिया गया है। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए फीमेल का, तो वो दिया गया है संजू यादव को। और हमारा सी ऑप्शन देख रहे होंगे सुनील छेत्री, इनका संबंध भी फुटबॉल से है। और जो डी ऑप्शन है रानी रामपाल, इनका संबंध है हॉकी से। ये हॉकी की प्लेयर हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। और जो कॉफ़ी है भारत में सबसे ज़्यादा होती है कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कर्नाटक में। और विश्व में पूछा जाए भारत का कौन सा स्थान है कॉफ़ी में, तो वो है 6वें नंबर पे। और पहले स्थान पे है ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो होता है ब्राज़ील में। इंडिया उसमें 6वें नंबर पे है। और इंडिया में भी पूछे जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है उत्पादन कॉफ़ी का, तो वो होता है कर्नाटक में। और जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती तो मनाई ही जाती है, आप सभी को पता होगा। इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और 2 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो होता है अहिंसा दिवस। अहिंसा, कौन सा? अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। माली के नए प्रधानमंत्री कौन है? अभी हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। सबसे पहले तो हमें माली की राजधानी मालूम होना चाहिए। तो माली की राजधानी है बमाको। क्या है? बमाको। तो इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, वो हैं मोख्तर ओ अने। क्या? मोख्तर ओ अने को माली के प्रधानमंत्री बनाया गया है। वहीं पर पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन रोबल। ये सोमालिया के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये बेलारूस के अभी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और डी ऑप्शन है कुबाटबेक बोरोनोव। कुबाटबेक बोरोनोव, ये किर्गिस्तान के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए। कहाँ के? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। क्या? बिश्केक। तो क्वेश्चन था हमारा माली के प्रधानमंत्री, तो वो मोख्तर ओअने को बनाया गया है। फिर एक क्वेश्चन, भारत की पहली तट रक्षक अकादमी किस राज्य में खोली जाएगी? भारत की पहली तट रक्षक अकादमी, तो ये खोली जाएगी कर्नाटक में। तो ये तो राज्य की बात हो गई। अब आपसे शहर का नाम पूछ लिया, तो वो है
मंगलुरु, कर्नाटक के मंगलुरु में ये एकेडमी खोली जाएगी। तो कर्नाटक के सीएम हमें पता होना चाहिए, तो वो कौन है? बीएस येदियुरप्पा। कौन? बीएस येदियुरप्पा। और गवर्नर हैं वेजुभाई वाला। कौन? वेजुभाई वाला। फिर एक क्वेश्चन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली संस्थान आकाश ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आकाश एक ऐसी संस्थान है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराती है। तो इसका भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है युवराज सिंह को। किसको? युवराज सिंह को बनाया गया है। और जो बी ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, ये हैं असम पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर, असम पर्यटन की। पर आपसे पूछ लिया जाए असम खेल की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो कौन है? हिमा दास। कौन? हिमा दास। और असम पर्यटन प्रियंका चोपड़ा, और असम खेल वो है हिमा दास। सी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। इनको अभी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डी ऑप्शन है आमिर खान। अभी हाल ही में इन्हें सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही साथ ये फ़ोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर है। कौन? आमिर खान। सीएट टायर और फ़ोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर है। पर भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है सलमान खान। फिर एक क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। कब? 30 सितंबर को अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर पर्यटन दिवस, 29 सितंबर तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। कब? 29 सितंबर को। और 28 सितंबर को रेबीज डे बनाया जाता है। रेबीज डे बनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि रेबीज की खोज किसने की थी, तो वो की थी लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर ने। रेबीज की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। और रेबीज डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। फिर एक क्वेश्चन, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? अभी एक हुरून इंडिया की एक लिस्ट आई है सबसे अमीर यानी भारत में, तो वो उस पर किस व्यक्ति ने टॉप स्थान प्राप्त किया है? तो वो किया है मुकेश अंबानी ने। पहले नंबर पे कौन रहे? मुकेश अंबानी। दूसरे नंबर पे रहे हैं हिंदुजा ब्रदर्स। तीसरे नंबर पे रहे हैं शिव नाडर। और गौतम अडानी जी 4th नंबर पे रहे हैं। आपको पहला और दूसरा तो याद ही होना चाहिए। पहला कौन है? मुकेश अंबानी। और दूसरा हिंदुजा ब्रदर्स। फिर है जिम एक्स, एक सैन्य अभ्यास होता है, नौसेना अभ्यास होता है। तो ये किन देशों के बीच में होता है? जैसे जिम एक्स, तो ये होता है भारत और जापान के बीच में। अब जैसे हो गया एक तो जिम एक्स, एक होता है सिम एक्स, एक होता है इम्बेक्स, और एक होता है सिलिन एक्स। ये काफ़ी हमें कन्फ्यूज़न करते हैं, तो मैं आज आपको कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। जैसे इसमें आ रहा है जिम एक्स, तो पहला अक्षर आप इसमें से लीजिए, तो जे यानी जापान से। फिर
सिमैक्स, ये होता है भारत और सिंगापुर से। इसमें से भी आप एस ले लीजिए, सिंगापुर हो गया। फिर अब आता है इम्बैक्स। कौन सा? इम्बैक्स। इसमें आई यानी इंडिया, एम यानी म्यांमार। तो क्या हो गया? ये हो गया म्यांमार। अब जो सिलिनैक्स है ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। एस एल मतलब श्रीलंका, आई मतलब इंडिया। तो यहाँ पे हमने चारों जो कन्फ्यूज़न वाले थे वो हमने यहाँ पे सेन अभ्यास देख लिए। अक्सर एग्ज़ामों में ये पूछे जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन, ब्यूबोनिक प्लेग एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है। ब्यूबोनिक प्लेग एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इसका प्रभाव हाल ही में किस देश में देखा गया? तो जहाँ से कोविड-19 जिस देश से शुरू हुआ था उसी देश से ये बैक्टीरिया का प्रभाव देखा गया, मतलब चीन से। कहाँ से? चीन से। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्यूबोनिक प्लेग क्या है। तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये प्रभाव कहाँ देखा गया, कौन से देश में? तो वो देखा गया चीन में। फिर एक क्वेश्चन, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 और 21 किसे दिया गया? लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 और 21 किसे दिया गया? तो ये दिया गया उषा मंगेशकर जी को। किसको? उषा मंगेशकर जी को ये पुरस्कार दिया गया। फिर एक क्वेश्चन, केटक्यू एक प्रकार का खालिस्तान है। केटक्यू क्या है? अक्सर आपने एग्ज़ामों में देखा इस तरह के क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं कि ऐसा दे दिया जाता है और ये पूछते हैं ये क्या है। तो ये केटक्यू एक प्रकार का वायरस है। क्या है? केटक्यू एक प्रकार का वायरस है और ये मच्छरों और जो शुगर होते हैं उनके जरिए इंसानों में फैलता है केटक्यू वायरस। केटक्यू वायरस शुगरों और जो जानवर होते हैं उनके माध्यम से मनुष्य में प्रवेश करता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? हल्का बुखार आना, सर्दी खांसी, जैसे कोरोना वायरस उसी टाइप के इसके भी लक्षण होते हैं। तो केटक्यू क्या है? एक वायरस है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।